हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम के दौरान जो आपसे चर्चा करेंगे, जो बात करेंगे, ये करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल प्रिय साथियों अप्रैल 2023 का है। दूसरी बात ये है कि ये लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 3 ये कि अभी जो हमारी चर्चा आपके साथ होने जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जो कैंसर असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में चर्चा हम करेंगे और बताएंगे आपको कि आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, अप्रैल 2023 में जो ग्रहों की स्थिति गोचर में है या बनेगी, उसके आधार पर आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि आपकी जो लव अफेयर्स हैं या लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, उन सब चीज़ों को ग्रहों का कितना सपोर्ट मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी इच्छा के विरुद्ध तो नहीं होंगी। वैसे तो आपको मैं बताना चाहता हूं साथियों कि इस महीने यानी कि अप्रैल 2023 में मैं सभी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी रहेगी कि जिसके कारण कुछ अशुभ प्रभाव भी जीवन में जातकों के देखने को मिलेंगे। और वो ग्रह कौन से हैं? जैसे कि आपके सूर्य देव हैं, बृहस्पति हैं, बुध हैं। ये कुछ ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण कुछ दोष पैदा होंगे और इनकी स्थिति कमज़ोर होगी ग्रहों की। उसी के कारण जातक को कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति भी उनके जीवन में हो सकती है डे टू डे लाइफ में। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? मैंने जैसा कहा कि सूर्य देव भी पीड़ित हो जाएंगे 14 अप्रैल से। तो जैसे ही सूर्य देव पीड़ित होंगे राहु के संपर्क में आने पर, हालांकि अपनी उच्च राशि में होंगे वो, लेकिन फिर भी पीड़ित अवस्था में होंगे। राहु से वो विक्टिमाइज हो जाएंगे। तो 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा, इसीलिए कि सूर्य पीड़ित अवस्था में जब आते हैं, राहु से संबंध बनते हैं जब सूर्य देव के, तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। जब चंद्रमा पीड़ित होते हैं राहु से तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो ये स्थिति है, लेकिन फिर भी बाकी सब ग्रहों की स्थिति खराब नहीं है। 9 ग्रह हैं, 9 में बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक है। तो देखिए, आइए जानेंगे कि भाई आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, आपके केस में वैसे तो हम मुख्य तौर पे 5 हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पर हम डिस्कशन आपके साथ करते हैं हमेशा, प्रत्येक माह के राशिफल में, या ईयरली की भी बात कर लें, वार्षिक राशिफल भी हो, लव राशिफल, तब भी 5 पॉइंट्स पे ही हमारी चर्चा रहती है, फोकस उस पर ही रहता है हमारा। जिसमें कि पहला पॉइंट है, आप अगर सिंगल जातक हैं, तो अगर सिंगल हैं और आपका मित्र कोई नहीं है, या नहीं बनाया आपने, या रुचि नहीं थी आपकी, या समय नहीं था, या जो भी कारण रहा, तो इस अप्रैल के महीने में आप कर्क लगन राशि के जातकों को क्या इस बात का संकेत दे रहे हैं ग्रह? उनकी ओर से इस बात का आपको एक तरीके से सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा कि आप इस दिशा में जो भी संबंध अपने मित्र को पसंद करके उसके साथ बनाना चाहेंगे, उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे या नहीं, इसके विषय में जानेंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि पहले से अगर आप रिलेशनशिप में चल रहे हैं या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो इस अप्रैल में उसको आप कितना एंजॉय कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। चीज़ें विपरीत दिशा में तो नहीं जाएंगी, ये भी एक विषय है सोचने वाला। और तीसरी बात ये, पॉइंट नंबर 3 ये होगा कि यदि आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस अप्रैल 2023 में कर्क लगन राशि के जातकों का। और पॉइंट नंबर 4 ये कि अब आप मैरिड तो हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपके कहीं रिलेशनशिप चल रही है, कहीं अफेयर है आपका, तो उसमें आप कितना एंजॉय कर पाएंगे इस अप्रैल 2023 में। एंजॉय भी कर पाएंगे या कहीं उसमें कोई ब्रेकअप या कोई और समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, या फिर उसके कारण मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगी। बहुत चीज़ें हैं। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन,
यानी कि आपके बहुत अच्छे रिलेशन चल रहे थे, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही दिशा में चल रही थी चीज़ें, लेकिन अचानक कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट हुई कि आपको अलग होना पड़ा या आप अलग हो गए। लेकिन अब आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा आपके सोच है, ऐसा मानना है कि भाई मुझे उसी मित्र के साथ दोबारा मित्रता में ही मुझे चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा करके, और वैसे ही मैं चाहता हूँ। तो अब उसके लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो अब कैसी स्थिति रहेगी इस अप्रैल 2023 में? क्या आप अपने मित्र तक पहुँच पाएंगे या उसके साथ आपकी मुलाकात संभव होगी? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुलाकात भी हो जाए लेकिन उनका नेगेटिव एटीट्यूड आपको फेस करना पड़ जाए? बहुत सारी बातें हैं, तो जो भी ग्रहों के आधार पर कॉन्क्लूज़न निकल करके आएगा वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जो सिंगल आप जातक हैं कर्क लगन के, उनके विषय में जानेंगे। तो मुझे ये स्थिति देख करके तो बड़ा प्रसन्नता हो रही है प्रिय साथियों। देखिए बात क्या है कि जब ग्रहों की स्थिति कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर के पॉजिटिव दिखाई देती है तो हमें बताने में भी बहुत अच्छा लगता है। और बहुत से जातक हमारे हमेशा यही कमेंट्स लिखते हैं कि आप तो हमेशा नेगेटिव ही बताते हैं। ऐसा नहीं है प्रिय साथियों, आप 12 राशियों को उठा करके देख लीजिए कि जहाँ जहाँ जैसी ग्रहों की स्थिति है हम उसी के आधार पर ही बताया करते हैं। जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव। तो और अभी हमने मिथुन राशि के विषय में बताया है, मिथुन राशि में काफ़ी नेगेटिव स्थिति है, नकारात्मक एक तरीके से रिजल्ट्स आने की संभावना है उनके जीवन में, लव लाइफ में। तो हमने उनको उपाय भी दिए, रेमेडीज़ भी दिए कि आप इन रेमेडीज़ को अगर करते हैं तो काफ़ी आपको उससे सुकून मिलेगा और काफ़ी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर समझने वाली है। तो देखिए बात सिंगल जातक की चल रही थी, कर्क लगन राशि के जो हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ यानी कि 1 अप्रैल से और 6 तारीख तक का जो समय होगा प्रिय साथियों, उसमें तो चीज़ें कुछ ज़्यादा विशेष डेवलपमेंट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। एक हफ्ते, शुरू के 1 हफ्ते, पहले 6 दिन, 1 अप्रैल से लेके 6 अप्रैल तक आप सिंगल जातकों को उसमें कोई विशेष डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा। वो बिल्कुल एकदम ऐसे ही रहेगा समय जैसे नॉर्मल होता है। हाँ, 6 तारीख से लेकर के और माह के अंत तक का जो समय होगा यानी कि 30 अप्रैल तक का जो समय होगा, आप सिंगल जातकों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। अब आप पूछना चाहेंगे कि क्यों है और किस लिए है, ये हम आपको अब बता रहे हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि बेशक आप जिस व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं उस व्यक्ति को पसंद आप, जैसा कि मैंने कहा, कि कर रहे हैं या कर चुके हैं, लेकिन कुछ सोच करके आप स्टेप आगे लेने में या तो डर रहे हैं या हेजिटेट फील कर रहे हैं या कुछ विचार आपके मन में है जिसकी वजह से आप थोड़ा आगे बढ़ने में संकोच महसूस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कह सकता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको आपने पसंद किया है, जो मित्र है आपका, उस मित्र की ओर से आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव साइंस मिलेंगे देखने को, बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स आएंगे उसकी तरफ से, काफ़ी सकारात्मक एक तरीके से मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन अगर उसके बावजूद भी आप कुछ सोच में पड़े हुए हैं या पीछे हट रहे हैं या शांत हैं, तो इसके विषय में तो फिर मैं यही कह सकता हूँ कि फिर आप ही की तरफ से कमी है। क्योंकि मित्र के ओर से तो मैंने आपको डेट भी दे दी, 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक उसका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, समर्थन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको कहना जरूर चाहता हूँ। ठीक है, आप कुछ सोच करके शांत हैं या ये सोच करके चुप होंगे कि भाई पता नहीं मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं, यानी कि जो मेरे घर के पेरेंट्स हैं या जो बड़े हैं, जब उनको ये बात, इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलेगी या मेरे द्वारा जानकारी मिलेगी तो कहीं वो इस चीज़ के अगेंस्ट ना हो, कहीं अपना कंसेंट देने में वो आनाकानी करें या नाराज़गी जाहिर करें,
ये सब बातें दिमाग में रख करके अगर आप थोड़ा शांत हैं तो देखिए, मैं यहाँ पर ये भी बात क्लियर करना चाहूँगा कि इस अप्रैल 2023 में आप सिंगल जातक अपने मित्र को जिसको पसंद कर रहे हैं करिए, मित्र आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है। और मैं तो आपसे यहाँ तक कहता हूँ कि आप उसको अगर प्रपोज भी कर देंगे तो आपका प्रपोजल भी वो एक्सेप्ट आराम से हो जाएगा। मुझे कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है आपके मित्र की ओर से, आपकी ओर से थोड़ा सा है कमी। तो अब मैं जो बताने जा रहा था, फैमिली की बात चल रही थी कि इस महीने बेशक अभी तो आप सोच ही रहे हैं कि घर में पता लगेगा या घर वाले अगर ये चीज़ जानेंगे सुनेंगे तो पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेंगे, कहीं उनका रिएक्शन ही कुछ थोड़ा सा वैसा ना हो कि जिससे आपको कोई डिस्टरबेंस हो जाए माइंड में, कोई आप परेशान हो जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस महीने, पूरे महीने, बल्कि इस पूरे महीने ही नहीं, आगे मई का भी कुछ हिस्सा मई के मैं बताएंगे आपको जब मई की राशिफल की बात करेंगे, लव राशिफल की। अभी तो अप्रैल की बात चल रही है, तो इस अप्रैल की बात कर रहे हैं। इस अप्रैल के महीने में बेशक आप पसंद कर रहे हैं, मित्रता आपकी है, आपको अच्छा है, पसंद है, सब कुछ है, लेकिन आप अभी ये चीज़ अपने घर से शेयर ना करें। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ यहाँ पर, वक्त आएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि शेयर करें। क्योंकि अगर अभी इसी महीने आपने सारी इन्फॉर्मेशन अपने शेयर की रिगार्डिंग योर फ्रेंड, जो आपका भी, जिसको आप पसंद कर रहे हैं, जो आपकी पसंद है उसके विषय में, तो वाकई ही उनकी ओर से नकारात्मक एक तरीके से नो ही समझिएगा उनकी तरफ से, बल्कि हो सकता है कुछ नाराजगी भी वो जाहिर करें आपको लेकर के या आपके इस रिलेशनशिप को लेकर। तो मेरा आपको यहाँ पर यही कहना है कि अभी आप इस अप्रैल के महीने में तो बिल्कुल भी ये इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि अभी ग्रहों की स्थिति ऐसी है नहीं। मैंने जैसा कहा कि कुछ ग्रहों की स्थिति खराब है, तो उसी की वजह से मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि अभी घर में अपने परिवार के साथ ये चीज़, इन्फॉर्मेशन आप शेयर ना करें। और जहाँ तक इस बात का आपको डर है, अगर यही डर है कि घर वाले क्या कहेंगे, घर वाले कहीं मना ना कर दें, तो फिर आप इस महीने, मैंने जैसा कहा कि अभी आप शांत रहें, उनसे बात ना करें। और अभी आपका मित्र आपको पूरा सहयोग दे रहा है और मित्र का आपको पूरा सपोर्ट भी है, और ये मित्र आपका, इसके साथ मित्रता आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, जिसको आप ये पसंद कर रहे हैं। और ये मित्र भी आपका बहुत ध्यान रखता है, बहुत आपको, बहुत केयरिंग है ये, और बड़ा रोमांटिक है ये। इसकी वजह से आपके भी दिमाग में रोमांस तो ज़रूर है उसको लेकर के, रोमांटिक तो आप भी काफ़ी हैं, लेकिन जो डर या कोई जो भी आपके मन में चीज़ चल रही है जिसको लेकर के आप थोड़ा पीछे हट रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, तो अभी अप्रैल का महीना मैंने कह दिया, आप घर से ये चीज़ शेयर ना करें। जब मई का राशिफल बात करेंगे तब तो आपको बताएंगे कि अभी कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो लेकिन मित्र बनने का पूरा पूरा योग आपका बना हुआ है, मित्रता को आप एंजॉय करें, हम तो यही कहेंगे। आगे बात करते हैं जिनके पहले से रिलेशनशिप है या आपका कहीं अफेयर चल रहा है पहले से, तो उसमें आपकी कितनी प्रोग्रेस होगी। देखिए, ये वो महीना है अप्रैल का कि अगर आपकी पहले से कहीं रिलेशनशिप है, कोई आपका मित्र है, कोई फ्रेंड है, मेल या फीमेल, तो वो आपके प्यार में, और एक तरीके से उसका ट्रस्ट आप ही पर है और आप ही पर रहेगा। मैं कर्क लगन राशि के जातकों की बात कर रहा हूँ। 6 तारीख से लेके और 30 तारीख तक के बीच में आप ये देखेंगे कि आपका मित्र आपके प्रति बहुत कमिटेड है, बहुत डेडिकेटेड है, पूरे तन मन धन से वो आपके साथ है, पूरा उसका सपोर्ट आपके साथ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस मित्रता को एंजॉय करें। जब एक मित्र आपके साथ पूरे तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट उसकी मिल रही है, तो इसको एंजॉय करिए आप। फिर यहाँ पर इफ़ और बट वाली कोई बात नहीं है, और अगर आप इफ़ और बट में ही लगे रहेंगे तो फिर आप अपने हाथ से अच्छा समय निकालेंगे। देखिए,
कई बार क्या होता है कि ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि जब उनकी तरफ से नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने के इंडिकेशंस आती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब अच्छी भी आती हैं। तो जब अच्छी आ रही हैं तो उसका तो आप एडवांटेज तो लीजिए, कम से कम लाभ तो लीजिए। अब ये समय है, इसका लाभ लीजिए अपनी मित्रता का। हाँ, जहाँ तक विवाह की प्रश्न की बात अगर हम करें कि अगर आपकी कोई ऐसी प्लानिंग भी है कि आप जल्दी मैरिज करने वाले हैं, तो अभी इस अप्रैल में उसका कोई योग विवाह का दूर तक भी नहीं है। अभी ये फ्रेंडशिप ही है, इसको ही आप एंजॉय करें, भरपूर एंजॉय करें। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी आप कर्क लगन राशि के जातकों की। देखिए, मैरिड लाइफ तो आपकी सामान्य रहेगी, सामान्य से मध्यम के बीच में, लेकिन आपको अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्थ के इश्यूज भी उनको हो सकते हैं, तो थोड़ा उनके हेल्थ को लेकर के उनका हेल्थ का चेकअप वगैरह आप समय समय पर जरूर करवाएं। बाकी सामान्य से मध्य का बनता है आपका इस महीने अप्रैल 2023 में, जो सामान्य से मध्य के बीच में आपको वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। प्रिय साथियों, जैसा कि हमने मार्च के महीने में आपको याद होगा बताया था, आपके मासिक लव राशिफल की विषय में जब बात करी थी कर्क लगन राशि के जातकों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर, कि भाई कुछ रहेंगे तो सही, लेकिन आपस में जो है थोड़ा तनातनी भी रहेगी, थोड़ी स्थिति ऐसी भी रहेगी। तो ये चीज़ें कुछ थी जिसको लेकर के हमने, लेकिन अभी इस महीने क्या है, थोड़ी परिस्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि ग्रहों की स्थिति बदल रही है, उसी हिसाब से सारी चीज़ बदल जाती हैं, सारी सिचुएशन बदल जाती है। और इस महीने सिचुएशन क्या कहती है जो बनने वाली है, कि आप खुद ब खुद आपके दिमाग में ये बातें आएंगी कि बेशक ठीक है, मेरा मैं अफेयर है, सब कुछ है, पहले से चल रहा है, लेकिन अब कुछ आपके अंदर से कुछ ऐसी विचार पैदा होंगे, कुछ ऐसे थॉट्स आपके अंदर आएंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ये ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, बहुत चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। इसलिए और उन चीज़ों को सोचते हुए आप अपने आप को, अपने कदम थोड़ा विड्रॉ करेंगे, पीछे करेंगे, अपने आप को ही समझाएंगे कि नहीं भाई, ये चीज़ ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है उधर से मुझे पूरा सपोर्ट है, मेरे उसका जिसके साथ मेरे अफेयर चल रहे हैं सब कुछ है, वो भी मुझे बोलता है, इंसिस्ट भी करता है मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, कहीं इधर उधर जाने के लिए, लेकिन नहीं, अब मैं इसको थोड़ा कम करूँगा, या थोड़ा ऐसे कम करते करते इसको थोड़ा सा चैप्टर को क्लोज करूँगा। कुछ इस तरीके की विचारधारा आपकी इस महीने कर्क लगन राशि के जातकों की अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बनने वाली है, और आप थोड़ा विड्रॉ करेंगे, पीछे हटेंगे, क्योंकि ये आप नहीं करेंगे, बृहस्पति ऐसी जगह पर बैठे हैं, गुरु बृहस्पति, के वो आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करेंगे। आगे बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप कर्क लगन राशि के जो जातक जा रहे हैं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप ज़्यादा सोचने समझने में अगर आपने वक्त गंवा दिया तो समझ लीजिए कि नुकसान आपका है। भाई 1 तारीख से 6 तारीख तक का जो समय है, चलिए वहाँ तक तो बात समझ में आती है कि वहाँ ग्रहों का सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ चीज़ें कुछ ज़्यादा आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप वाकई अपने मित्र के साथ संबंध दोबारा से बनाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो 6 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का समय है, आप करिए तो सही, उधर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलने की बहुत प्रबल संभावना है। और शायद मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ आपसे कि इतनी उम्मीद भी आपने नहीं करी होगी जितना अच्छा रेस्पॉन्स आपको उधर से मिल जाएगा संपर्क करने पर। ऐसा बहुत रेयर होता है, ग्रहों की स्थिति बहुत कम ऐसी बनती है साथियों, तो इसका आप एडवांटेज लें। तो कर्क लगन राशि के जातकों के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी हैं, जैसा कि भी हम उसको एनालाइज करते हुए आपके साथ डिस्कशन हमारी चल रही है, हमें तो यही महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में है आपके जो लव अफेयर की स्थिति है या जो भी है, तो ये स्थिति आपकी रहेगी, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल अप्रैल 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और
अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं उनकी सबकी नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस समय रहते पहुंच पाएँ आप तक, तो फिर उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ बेल आइकन को पुश कर दें। इसी के साथ अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय मित्रों से इजाज़त चाहेंगे। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।